कहाँ अमृतकाल में जी रहे हैं साहब, कहाँ अमृतकाल में जी रहे हैं। दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, चलते रोड पे महिलाओं के बलात्कार हो जा रहे हैं। कहाँ है? बलरामपुर में एक मतलब बालिग लड़की थी और बोल नहीं पा रही थी, मुखबादिर थी। एसएसपी कार्यालय के पीछे दौड़ाकर सीसीटीवी कैमरे में आया, बलात्कार किया गया। कहाँ हम जी रहे हैं? जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन माओवादी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन माओवादी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय बस बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी और यहाँ पे जो सदस्य हैं आए हुए हैं ज्ञापन देना, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के रूप में बहुजन समाज पार्टी के लोग अलग अलग जगहों पे जन समस्याओं को लेकर के उठाते रहे हैं, आज इसी जन समस्या को लेकर के फिर से दोबारा यहाँ आना हुआ। तो आइए हम लोग सीधे इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल प्रताप बौद्ध, विधानसभा अध्यक्ष गोरखपुर शहर। क्या मामला है कि आज आपका यहाँ पे गोरखपुर डीएम कार्यालय आना हुआ? सर मामला तो और कहा जाए तो कम गंभीर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा गंभीर विषय है। विषय ये है कि शहरी कांसीराम आवास योजना जो बहन जी के द्वारा निर्मित किया गया था और उसको आवंटन किया गया था, उसको लेकर है। वहाँ की स्थिति जो है आप देखेंगे तो जैसे इस वर्तमान सरकार को अगर देखते हुए देखा जाए तो हमको वहाँ के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझती है। वहाँ की नाली की व्यवस्था जर्जर है, वहाँ के आवासों की व्यवस्था जर्जर है, प्लास्टर झड़ चुके हैं और वहाँ जो बदबूदार नाली के पानी है वो मकानों में घुस रहा है। कीड़ा मकोड़ा जो भी है सब मकानों में घुस रहा है। उसके साक्षी ये खुद हैं, ये खुद जानती है, वहाँ रहने वाली हैं। ये हमसे कहीं तो हम जाके वहाँ पे देखे और काफ़ी दयनीय है। उस मकान पे पेड़ जम गए हैं, काफ़ी मोटे मोटे, आप 4-5 फीट के। कब ढह जाए, कब उसमें लोग मर जाए, ना सरकार की आँख खुलती है ना यहाँ के प्रशासन की आँख खुलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग इंतजार कर रहे हैं, यानी सरकार इंतजार कर रही है या प्रशासन इंतजार कर रहा है कोई दुर्घटना घटे तब जाके? तभी तो रुकी हुई है, क्योंकि उसका फंड आता है, फंड रिलीज नहीं की। वहाँ की जो व्यवस्थाएं चीज़ें आती हैं और पेड़ पौधे को रोपने के लिए और रोड के लिए और नाली के लिए और स्ट्रीट लाइट के लिए, वो भी सब इधर तो गाँव में बांट दिया जाता है, लेकिन वहाँ के लिए नहीं दिया जाता है। पता नहीं कैसा, जैसे कहा जाए तो सौतेलापन करती है सरकार और यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, लेकिन सरकार तो जो है कि सबका साथ सबका विकास का काम कर रही है। ये सबका साथ तो ले रही है, विकास बस एक वर्ग का कर रही है, बस भाजपा के लोगों का विकास कर रही है। नहीं, आप संभल के बोलिए। आप अमृतकाल में जी रहे हैं और आप ऐसा बोले हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है। क्या बताना चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2007 से 2012 के बीच में जब हमारी सरकार थी, आदरणीय बहन जी की सरकार थी, उस समय 2008 में हम एक योजना लेकर आए थे, शहरी गरीब आवास योजना, जिसके अंतर्गत जो भी शहर के गरीब लोग हैं उनको मकान बना के दिया जाए और उनको मालिकाना हक दिया जाए। ज़मीन भी उनकी नहीं, सारा कुछ बना करके। उस योजना का नाम था कांसीराम शहरी आवास योजना। यह योजना 2009 में परवान चढ़ी, 2010 तक वो फ्लैट बन के तैयार हो गए। लगभग 1500 मकान गोरखपुर शहरी कांसीराम आवास योजना में बनाए गए और उनको फ्री और मुफ्त में लोगों को दिए गए, निर्धन और गरीब मजलूम लोगों को दिए गए। सरकार हमारी रही, उसका रखरखाव होता रहा और जैसे जैसे सरकारें बदली, जैसे 2012 से हमारी सरकार चली गई, उसके बाद से सरकारें बदलती रही, उनके एजेंडे बदलते रहे। जैसे वो हमारे महापुरुषों के नाम पे रखा गया था। जब हमारी सरकार थी, बहन जी की सरकार थी, तो सारे जैसे हम लोगों ने बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है वो जो एक तरफ से बरसों से मिटाया जाता रहा है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए उस योजना का नाम कांसीराम साहब का दिया गया कि कांसीराम साहब हमारी एक धरोहर है, बहुजन समाज की धरोहर है। अच्छा, उस धरोहर के नाम पे हमने एक बड़ी इमारत बनाई और लोगों को मुफ्त में मकान दिए। आज उसके बाद की सरकार जो आई वो सारी उसकी उपेक्षा का शिकार हो गया। इसके देख अभी आपको मैं याद दिला दूं कि मानबेला जैसी जगह पे खुद ये जो गरीब लोग हैं उनको सरकार ने बाकायदे अलॉट किया है मकान। नहीं, अभी तक तो हम लोगों की जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक बार मानबेला में जाएं और देखें। हमारे साथ एक महिला है जो पता चला कि उस शहरी विकास योजना में आप रह रही थी, क्या दिक्कत हो रही है? सर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है जल जमाव का है। जल जमाव की वजह से लोग वहाँ बीमार हो रहे हैं। आए दिन लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। गरीब लोग कहाँ जा रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं।
वहाँ सही से देख रेख नहीं हो रहा है। हमारा सबसे ज़्यादा कहना है कि जल जमाव की वजह से घर के अंदर जो लैट्रिन का वो बनाया गया है, लैट्रिन के सीट के रास्ते घर के अंदर पानी जाता है, रिटर्न पानी जो है पूरे कमरे के अंदर घुसता है। तो बताइए वहाँ की क्या स्थिति है? काफ़ी दुर्व्यवस्था है। तो इस समस्या को लेकर के आपने किसी जिम्मेदार व्यक्ति को अवगत कराया था? जी सर, हमने तो बहुत प्रयास में तो लगातार 5 साल से लगातार लगी हूँ। 5 साल से आप इस समस्या से बता रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा? जी सर, हमारे वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे बार बार, उनके अलावा हम लोग और कहीं नहीं गए। अभी कौन है आपके पार्षद? हमारे वहाँ जो है कि उनका नाम कौन सा वार्ड लगता है? हाँ, उदयभान निषाद जी हैं। उनका हम लोग गुंजा निषाद जी हैं, उदयभान के उनकी पति हैं। कौन सा वार्ड है आपका? 19 वार्ड नंबर 19। और गुंजा निषाद वर्तमान में पार्षद है, उनको आपने लगातार बताया है, मैं उसके बावजूद कोई अभी कार्रवाई नहीं? उससे पहले भी जो थे उनसे भी हम लोग, रामलाउट जी थे उनसे पहले, तो उनसे भी लगातार हम लोग लगे रहे कि सर इस पानी निकालने का कोई सुविधा किया जाए। 1-2 बार प्रयास किया गया है। जो लोहिया आवास बना हुआ है, लोहिया आवास में पानी निकाला गया, चूँकि वो वहीं से निकलता था। पहले लोहिया आवास नहीं बना था तो वहीं से पानी निकलता था। तो एक बार प्रयास करके निकाला गया। लोहिया वाले कहने लगे कि ये बदबूदार पानी मेरे रास्ते नहीं जाएगा। लेकिन ये भी कम विरोधाभास नहीं है कि जहाँ पे इस समय गोरखपुर शहर में वार्ड की संख्या 72 से बढ़ा करके 80 कर दी गई है और लगातार नाली और सड़क पर काम हो रहा है। एक ऐसा भी जगह है जहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग, कितने परिवार रहते होंगे आपके मोहल्ले में? मेरे मोहल्ले में सर 1500 आवास है और एक घर में नहीं तो 4-4, 5-5 लोग हैं। अब आप उसका काउंटिंग करिएगा कि कितने लोग वहाँ पर होंगे और कितने त्रस्त लोग हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ के लोगों के साथ, मतलब सरकार को तो हम नहीं कहेंगे, सरकार जो भी दे रही है, वहाँ के जो पार्षद हैं या जो भी हैं उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग कह के हम लोगों का जो है कि चप्पल घिस गया है, उनके दरवाजे पर जा करके बता रही हैं कि पार्षद का परिक्रमा कर करके चप्पल भी घिस गया है। क्या ऐसा है? ऐसा ही है। जब ये बन के तैयार हुआ उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का जब सरकार थी तो बना फर्स्ट क्लास, साफ सफाई ठीक था। जब समाजवादी की सरकार आई उसमें हम लोगों की अपेक्षा हुई, कोई देखभाल रख रखाव नहीं हुआ। उसके बाद बीजेपी की आ गई, ये भी कोई देख देखाव नहीं किया। आप खुद जाके देख लीजिए कितना जर्जर है, पेड़ पानी सब एकदम सौतेला व्यवहार करते हैं सब। उसको सरकारी संपत्ति, उसको देखभाल करना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वहाँ दलित रहते हैं, अल्पसंख्यक रहते हैं, नज़रअंदाज करते हैं कि वोट जो है बसपा को जाएगा, इसलिए वहाँ ध्यान नहीं देते हैं लोग। वोट दलित का चाहिए, मतलब वोट की राजनीति में कहीं ना कहीं लोग पीस रहे हैं। इसीलिए अपेक्षा हो रही है, क्योंकि ये मकान जो है बहुजन समाज पार्टी ने बना कर दिया था, इसीलिए अपेक्षा हो रही है। और कोई इसमें बात नहीं है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप खुद जाकर देख लीजिए, पेड़ जाम गया है, पानी नाले बंद कर दिए गए हैं, जल जमाव है, बीमारियां हो रही हैं, पेड़ झड़ रहा, सबको हालत वहाँ बहुत गंभीर है। सौतेला व्यवहार कर रही है सरकार। 2007 में बता रहे हैं जो भी वहाँ के निवासी हैं कि अगर समय रहते हुए तत्परता से कोई कदम नहीं उठाया गया तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से बता दें कि 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी की जब सरकार रही तो उन्होंने शहर में शहरी आवास योजना जो काशीराम जी, हमारे मान्यवर काशीराम जी के नाम से चालू किया था, उसमें गरीबों को, जो भी वर्ग के गरीब हों, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं रहा। आप सब यहाँ भाजपा में बोलते हैं हमेशा कि सभी का साथ सभी का विकास, सभी का साथ और सभी का विकास। तो आपने 2007 से 12 में जाकर के देखिए कि काशीराम आवास योजना जो आवंटित की गई है 1500 में, वहाँ दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, बाबू साहब भी हैं, तिवारी जी भी हैं। तो सभी का साथ तो वहाँ दिखा। और आज की स्थिति ये है कि 2012 के बाद से सपा की सरकार आई, कहीं कोई देख रेख नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वहाँ भी कोई देख रेख नहीं। आज वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। मकान जर्जर स्थिति में हो गए, नाली की स्थिति, पानी रुका हुआ है, बिजली के खंभे कब गिर जाएं पता नहीं। अंधड़ पानी की जैसे ही आएगी बिजली खंभे गिरेंगे। कोई भी अनहोनी घटना हमेशा वहाँ हो सकती है और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी शहर विधानसभा के अध्यक्ष अनिल बौद्ध जी के माध्यम से ओम नारायण पांडे जी हमारे वरिष्ठ समाजवादी साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथी हैं, जो और कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं
सब उन जन समस्याओं को लेकर के आज जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि वहाँ की जो भी स्थिति है उसको दुरुस्त किया जाए। और अभी एक किसी साथी ने कहा मानबेला में भी योजना चल रही है। अब आप जो योजना 10 रुपये के स्टाम्प पर निःशुल्क बहन मायावती जी ने 1500 आवास आवंटित किए, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की क्या योजना चल रही है? 6.5 लाख में मकान दिए जा रहे हैं। आप लोग के माध्यम से पता होना चाहिए कि 6.5 लाख के मकान आवंटित किए जा रहे हैं। ये गरीब योजना नहीं है, ये केवल दोहन किया जा रहा है। ये जनता के हित की योजना नहीं है। जनता के हित की योजना के लिए आज हमारे सभी साथी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ये हम कुछ अन्य लोगों से भी मौके पर चल के बात करेंगे, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो काफ़ी ऐसा पता चल रहा है कि वहाँ पे कार्रवाई की सख्त ज़रूरत है। कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। धन्यवाद।